बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम इक़बाल और नौनिहाल के साथ आपकी होस्ट अमीना मुराद आपसे मुखातिब हैं। इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम इक़बाल के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और उनकी प्यारी प्यारी नज़में जो उन्होंने आप जैसे प्यारे नौनिहालों और बच्चों के लिए लिखी हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे, उनके बारे में कहानियाँ सुनेंगे और आप इस प्रोग्राम में ख़ुद भी नज़में पढ़कर हमें सुना सकते हैं। तो चलें आइए आज का हम पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं कि इक़बाल कौन है। आपने इक़बाल का नाम तो सुना ही होगा। मेरा तो ख़्याल है कि पाकिस्तान के हर बच्चे और हर बड़े को अल्लामा इक़बाल के बारे में इल्म होगा। अल्लामा इक़बाल वही तो हैं जिन्हें हम शायर मशरिक़ कहते हैं। और जब हम यौम पाकिस्तान मनाते हैं या यौम आज़ादी मनाते हैं तो हम सबको पहली चीज़ जो याद आती है वो ये कि पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इक़बाल ने देखा था। तो प्यारे बच्चों, ये वही इक़बाल हैं जो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने बड़ों के अलावा आप बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी नज़में लिखी हैं और उन नज़मों में बड़ी अच्छी बातें और बड़े प्यारे किरदार भी पेश किए हैं। कभी वो पहाड़ और गिलहरी के बारे में बात करते हैं तो कभी एक बच्चे को सुनाते हैं कि वो किस तरह दुआ मांग रहा है, कभी एक परिंदा रो रहा है कि मुझे आज़ाद कर दे, कभी एक छोटा सा बुलबुल वो रो रहा है कि मुझे घोंसले तक कौन पहुंचाएगा। इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी बातें अल्लामा इक़बाल ने बच्चों के बारे में नज़में लिखकर की हैं। अल्लामा इक़बाल दरअसल शायर मशरिक़ जिन्हें हम कहते हैं वो बहुत बड़े शायर, और उन्हें शायर मशरिक़ इसलिए कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। और जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जो हैं वो दुनिया में बहुत पीछे चले गए हैं तो उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी नज़में लिखी कि जागो, अच्छे अच्छे काम करो और अल्लाह ताला की बातों पर अमल करो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो ताकि आपका नाम दुनिया भर में रोशन हो और आप इल्म हासिल करें और अच्छे अच्छे दुनिया में काम करें और इस दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की और अमन फैला दें। अल्लामा इक़बाल ने उर्दू और फ़ारसी में बहुत सारी बातें की और बहुत कलाम उन्होंने पेश किया। और आपको पता है कि उनका ज़्यादातर कलाम जो है वो फ़ारसी में है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी फ़ारसी और उर्दू में बहुत सारी नज़में लिखी और उनकी हर नज़म का एक उन्वान होता था, किसी तरह भी हम अच्छे काम करें, हम बड़े हो जाएं, हम इल्म हासिल करें और हम दुनिया में अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर, अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों को, मखलूक़ को देखकर गौर करें कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया ताकि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पाएं। और अल्लामा इक़बाल का एक शेर तो आप सबको याद होगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अल्लामा इक़बाल का एक बहुत बड़ा जो सबक हमें वो देना चाहते थे वो था खुदी के बारे में। अब आप कहेंगे खुदी क्या है? आसान लफ्ज़ों में खुदी ये कि अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आप सबको बहुत स्पेशल पैदा किया है और आप अपने आप को पहचाने कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, आप कौन हैं, आप क्या अच्छे काम कर सकते हैं, आपके अंदर अल्लाह ने कितना पोटेंशियल, कितनी सलाहियतें डाली हैं। और जब आप अपने आप को पहचानेंगे तो फिर आप अल्लाह ताला को भी पहचानेंगे और फिर आप अल्लाह ताला ने इंसान बनाकर जब आपको भेजा तो खलीफा कहा तो फिर आप खलीफा बनने की कोशिश करेंगे और दुनिया में आप आगे बढ़ते 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 इतना इल्म हासिल करेंगे कि आप अल्लाह ताला को भी पहचानेंगे और अपने आप को भी पहचानेंगे। तो खुदी से क्या होगा कि आप बड़े बासलाहियत बन जाएंगे, बड़े अच्छे मुसलमान और इंसान बनेंगे और फिर अल्लाह ताला की मखलूक़ की खिदमत करेंगे। तो कैसा लगा आपको
علامہ اقبال کا یہ تعارف، مناہل کیا خیال ہے؟ بہت اچھا تھا. اچھا لگا؟ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا علامہ اقبال کے بارے میں؟ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ علامہ اقبال اتنے بڑے شاعر ہیں تو کیا دنیا میں کوئی اور بھی بندے انہیں جانتے ہیں؟ یہ تو بہت پیارا آپ نے سوال کیا. بالکل مناہل، علامہ اقبال نے گو کہ فارسی اور اردو میں زیادہ تر شاعری کی، لیکن چونکہ ان کی شاعری میں وہ انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک کو موٹیویٹ کرتے ہیں، بھائی تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تم بہت بڑے انسان بھی بن سکتے ہو، بہت علم حاصل کر سکتے ہو. تو ان کا کلام ہر قوم اور ہر ملک کے باشندوں کو اپیل کرتا ہے، اور وہ صرف مسلمان ملکوں میں یا جیسے شاعر مشرق کہتے ہیں وہاں پاپولر نہیں ہے، بلکہ وہ انڈونیشیا جو فار ایسٹ میں ہے، ملیشیا، جرمنی جہاں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ تعلیم کے لیے گئے تھے، وہاں کے لوگ، اٹلی، یورپ، اسپین، ہر جگہ علامہ اقبال بہت مشہور ہیں. اور بچپن سے وہاں بچوں کو علامہ اقبال کے بارے میں کئی ممالک میں پڑھایا جاتا ہے، جس طرح لیبنان ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال صرف شاعر مشرق نہیں بلکہ وہ تو شاعر عالم ہیں. تو بچوں آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا پروگرام؟ اب مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں، اور اگلے پروگرامز میں جب ہم علامہ اقبال کی پیاری پیاری نظموں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تو آپ انہیں بڑے شوق سے سنیں گے، یاد کریں گے، ان سے اچھے اچھے سبق لیں گے، اور پھر انشاءاللہ علامہ اقبال کا شاہین بن جائیں گے. اس کے ساتھ امینا مراد آپ سے اجازت چاہتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.